नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले माता रानी के साथ। जी हां, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं। मां के 9 रूपों में से एक शैल की पूजा होगी और इस बार नवरात्र 8 दिन का है। 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से इस साल जो नवरात्रि 8 दिन के हो गए हैं। आपको बता दें कि नवरात्र का समापन जो रहेगा वो 14 अक्टूबर को होगा और कोरोना वायरस से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल को तहत दर्शन भी किया जा रहा है। दिल्ली के मशहूर और झंडेवाला मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई और कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ पुजारी वहां पूजा कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके दूर से दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और मां के दर्शन करने पहुंचे लोगों में उत्साह काफी देखने को मिला। दर्शन करते ही बड़ी संख्या में लोग सुबह ही पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं और श्रद्धालु जो हैं अपनी श्रद्धा से मंदिर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने मां की आराधना करने के लिए पूरे 8 दिनों का उपवास भी रखा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए हैं। भीड़ होने के बावजूद मंदिर के परिसर में प्रवेश करने से पहले लोगों की चेकिंग की जा रही है। पहले तापमान चेक किया जा रहा है, फिर सभी सामान को जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको स्कैन किया जा रहा है और फिर मंदिर में जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं महिला पुलिस बल भी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस बल टॉप एंगल से निगरानी भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर जरूरी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है और 2 गज की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य है। इतना ही नहीं, मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है और सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज राजनीति में 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बड़ी बात यह है कि तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे हैं और इस मौके पर आज बीजेपी सेवा संपन्न कार्यक्रम भी चला रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी कर दिया है। आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वहां से शुरू किया था विकास और सुशासन की यात्रा। आज तक अविरल जारी है और इन 20 सालों में मोदी जी ने जनता और देश की उन्नति के लिए एक दिन एक परिश्रम की पराकाष्ठा को भी चरितार्थ किया है। और अन्य ट्वीट में अमिताभ शाह ने, आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर जनसेवा के 20 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। गरीब कल्याण और अंत्योदय को समर्पित इन 20 सालों में मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समय से आगे बढ़े हैं और सोच से असंभव को भी संभव करके दिखाया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में जनसेवा के 20 साल पूरे करने पर मैं आज देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। ये अखंड 20 साल लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है वो निरंतर बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, ऐसी शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 7 अक्टूबर को ऋषिकेश आए और पीएम मोदी के कार्यक्रम से पूर्व एम्स ऋषिकेश परिसर उघेब किले में, आपको बता दें कि तब्दील हो गया है और एम्स परिसर के चप्पे चप्पे पर एसपीजी और पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।
बुधवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने एम्स में पुलिस दल को ब्रीफ किया और अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व ड्यूटी स्थल पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए। वहीं ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतते हुए सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ऋषिकेश में मौजूद एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से वे देश भर के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में स्थापित करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। बुधवार को एम्स में आईजी अभिसूचना और सुरक्षा संजय गुजियाल, आईजी अपराध और कानून व्यवस्था की वी मुरुगेशन, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग और एसएसपी जनमेजय खंडूरी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है। आला अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क रहें और चप्पे चप्पे पर ध्यान रखें। कार्यक्रम से 3 घंटे पूर्व पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करें। इसके बाद ड्यूटी स्थल पर आसपास गहन जाएं और ड्यूटी के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। अगर ड्यूटी स्थल के आसपास कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है या नजर आ जाती है तो उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना भी करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर मामले की जांच करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जांच के लिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। एकल आयोग ही मामले की जांच करेगा और जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में बनाया जाएगा। 2 महीने के भीतर आयोग को अपनी जांच पूरी करनी होगी। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वंत संज्ञान लिया गया है और आज चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई भी करेगी। इस केस के आपको बता दें कि टाइटल वायलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रख दिया गया है और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी बेंच के सदस्य हैं। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जिले के निकोनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि अजय मिश्रा के पृथक गांव में दंगल का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी शामिल होना था। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को यूपी पुलिस ने रात भर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया है। सचिन पायलट को यूपी पुलिस ने आज सुबह, आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया और पायलट और आचार्य प्रमोद को किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को बुधवार शाम मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने धारा 144 तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया था। दोनों नेताओं को हिरासत में लेने के बाद गेस्ट हाउस में रखा गया। फिर देर रात मुरादाबाद से लेकर दिल्ली बॉर्डर रवाना हो गए और सचिन पायलट यूपी पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद दिल्ली पहुंच गए। पायलट कल आचार्य प्रमोद के साथ गाजीपुर बॉर्डर होते हुए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए थे। पहले उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रक लगाकर रोका गया था। बाद में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया। मुरादाबाद में सचिन पायलट को आगे जाने से रोककर हिरासत में ले लिया गया था। आपको बता दें कि सचिन पायलट 2 दिन का टॉक दौरा कर रहे थे और इसको छोड़कर वो कल सुबह दिल्ली पहुंचे थे। वे दिल्ली एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ सीतापुर रवाना भी हुए थे। पहले सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ लखीमपुर जाने वाले 5 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में थे और धारा 144 का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने केवल पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को साथ ले जाने की रणनीति बनाई। ऐन वक्त पर आपको बता दें कि इसमें बदलाव भी किया गया और सचिन पायलट ने सड़क मार्ग से लखीमपुर खीरी जाने का फैसला किया। सचिन पायलट ने ट्वीट कर यूपी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया है।
पायलट ने लिखा कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य को कुचलकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत किया है। सत्याग्रह की राह पर चलकर हम न्याय की आवाज उठाते रहेंगे। अटल आयुष्मान भारत और उत्तराखंड आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज की दरें बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्णय के बाद आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी नई दरों को लागू करने का फैसला लिया है। 1 नवंबर 2021 से नई दरें लागू होंगी और योजना में इलाज की दरें कम होने के कारण सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की ओर से दरें बढ़ाने की मांग की जा रही है। वहीं कई बड़े निजी अस्पताल दरें कम करने से गोल्डन कार्ड पर भी इलाज करने की आनाकानी कर रहे थे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 219 अस्पताल सूचीबद्ध हैं और जिसमें 119 निजी अस्पताल जो हैं वो भी हैं मौजूद हैं और लंबे समय से निजी अस्पतालों की ओर से इलाज की दरें बढ़ाने की मांग की जा रही थी। प्राधिकरण ने अस्पतालों के सुझाव को समय समय पर केंद्र सरकार से साझा किया, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सूचीबद्ध चिकित्सालयों में उपचार के लिए निर्धारित दरों में वृद्धि का निर्णय भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को घटी हिंसक घटना के बाद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया है और दोषियों को सजा दिलाने की भी मांग की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि वीडियो में बिल्कुल सब कुछ साफ दिख रहा है। उन्होंने लिखा कि विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं किया जा सकता। बेगुनाहों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी के सांसद ने लिखा, वीडियो बिल्कुल साफ है। विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वरुण गांधी ने लिखा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नृशंस नरसंहार की घटना में FIR में नामित और इस घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों की तलाशी भी होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अब तक गिरफ्तारी न होना देश के नागरिकों के मन में संशय पैदा करता है और देश में कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस नए वीडियो में घटना और स्पष्ट है कि बता दें आपको कि इससे पहले भी वरुण गांधी किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट करते रहे हैं। घटना के बाद वो इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं और अपने खत के जरिए वरुण गांधी ने मांग की थी कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिया जाए और दोषियों को सख्त के सख्त सजा भी दी जाए। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर VK सिंह 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान वो राज्य में सड़क योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका सीमांत आपको बता दें कि जिले पिथौरागढ़ जाने का भी कार्यक्रम रहेगा और इसके साथ ही जहां वो सीमा सड़क संगठन की सड़कों के कार्यों का मुआवना करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए हैं। जनरल VK सिंह 8 अक्टूबर को देहरादून आएंगे और भ्रमण के कार्यक्रम के बाद वो देहरादून में केंद्रीय मंत्रालय की 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना, भारत माला परियोजना और सेतु भारतम परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति जानेंगे और इसमें तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। करीब 12,000 करोड़ लागत की 879 आपको बता दें किलोमीटर की लंबी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत करीब 645 किलोमीटर सड़क का काम चल रहा है। VK सिंह परियोजना के तहत कुल स्वीकृत कार्यों की प्रगति, वन भूमि और हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। सीमा सड़क संगठन
भारतमाला रोड परियोजना के तहत 6 सड़कों का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन 6 सड़कों की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। रीट 2021 में नकल और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और एसओजी और एडीजी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। केस पर अगली सुनवाई जो है वो 27 अक्टूबर 2021 को होगी। आपको बता दें कि रीट, पेपर आउट और नकल के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच करने के लेकर भी याचिका कोर्ट में ये नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही याचिका की कॉपी एएजी और बोर्ड के वकील को भी दिलवाई गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने मधु कुमारी नागर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आपको बता दें कि सरकार को ये नोटिस जारी भी कर दिया है। याचिका में हाईकोर्ट से केस की जांच सीबीआई या फिर राजस्थान से बाहर की दूसरी किसी जांच एजेंसी से करवाने के साथ ही जांच में पेपर लीक पाए जाने या गड़बड़ी होना पाए, इसके लिए भी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि 26 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट करवाई थी और उस दिन 2 परियों में, आपको बता दें, परियों में पेपर था। पहली पारी में आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से पेपर था और पेपर सुबह 8:30 बजे के करीब ही गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के पास पाया गया। उसने पैसे लेकर कई लोगों को वहां पेपर बेच दिया था और गंगापुर सिटी में एफआईआर नंबर 402 भी दर्ज करवाई गई थी। राजस्थान में कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज हुई है और उन्होंने कोर्ट में गुहार भी लगाई है और पेपर आउट और नकल के कारण योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से भी रह जाएंगे जो योग्य नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को आपको बता दें कि पहले ही पेपर मिल जाने का कारण उनका चयन भी किया जाएगा।